और 90 के दशक में ऐसी कई अभिनेत्रियां थी जिन्होंने फैंस के दिलों पर राज किया। वो आज भी अपनी चुलबुली अदाओं और अपनी खूबसूरती के लिए फैंस के दिलों में एक जगह बनाकर रखती हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी मीनाक्षी शेषाद्री। अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए उन्होंने कई फैंस के दिलों पर राज किया, लेकिन इतना नाम कमाने के बाद ये एक्ट्रेस अमेरिका चली गई। तो चलिए आज जानते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की लाइफ स्टोरी और उनकी करियर के बारे में। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें। बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री देश की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी। खासकर 80 और 90 के दशक में मीनाक्षी ने अपनी अदाओं से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। मीनाक्षी एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा डांसर भी थी। मीनाक्षी ने दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में हुआ था। मीनाक्षी शेषाद्री के बचपन का नाम शशिकला शेषाद्री था। हालांकि बाद में फिल्मों में आने के बाद राजकुमार संतोषी ने उनका नाम बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री रख दिया। मीनाक्षी के माता पिता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। काम के सिलसिले में झारखंड आकर बस गए थे। मीनाक्षी के पिता झारखंड में माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते थे। मीनाक्षी शेषाद्री ने अपनी पढ़ाई झारखंड और दिल्ली में पूरी की है। पढ़ाई के अलावा मीनाक्षी ने बचपन से ही भरतनाट्यम सीखा था। बाद में उन्होंने 4 अन्य शास्त्रीय नृत्यों को भी सीखा। पढ़ाई के दौरान ही मीनाक्षी शेषाद्री ने महज 17 साल की उम्र में साल 1981 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और भारत की सबसे कम उम्र की मिस इंडिया बनी। मिस इंडिया बनने के बाद तो मीनाक्षी शेषाद्री के पास मॉडलिंग और फिल्मों के ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म पेंटर बाबू से की। पेंटर बाबू, I love you, हालांकि इस फिल्म से मीनाक्षी को कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद भी मीनाक्षी ने साल 1983 में सुभाष घई की फिल्म हीरो में काम किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म ने मीनाक्षी को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। इसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीनाक्षी शेषाद्री को सबसे ज्यादा शोहरत मिली फिल्म दामिनी से। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। झूठ बोला आपने मुझसे। आपने कहा था कि पूर्वी ठीक है। इस फिल्म में मीनाक्षी के किरदार को काफी ज्यादा सराहा गया। इसके अलावा मीनाक्षी ने घातक, आदमी खिलौना है, क्षत्रिय, अल्लाह रखा, साधना सहित कई फिल्मों में काम किया। मीनाक्षी शेषाद्री के फिल्मी करियर में राजकुमार संतोषी का अहम रोल है। राजकुमार संतोषी ने अपनी कई फिल्मों में मीनाक्षी को ही कास्ट किया। इन फिल्मों में घायल, दामिनी, घातक जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म दामिनी 1993 को रिलीज हुई थी, जिसे राजकुमार संतोषी ने लिखा और डायरेक्ट किया था। इसमें मीनाक्षी के अलावा सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी ने लीड रोल निभाया था। फिल्म में आमिर खान का कैमियो रोल था। फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में थी जो समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी इस बीच मन ही मन मीनाक्षी शेषाद्री से प्रेम करने लगे थे। उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। लेकिन मीनाक्षी ने मना कर दिया। मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर सालों पहले ही खबर आई थी कि उनसे शादी करने के लिए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी कोलकाता भी पहुंच गए थे। तब दिवंगत फिल्म मेकर यश चोपड़ा और एक्टर अमजद खान ने मामले में इंटरफेयर किया था।
इस खबर के दशकों बाद एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और खुलासा किया कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने कैसे उनसे शादी करने की प्लानिंग की थी। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी से शादी की खबर को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब ऐसी खबरें सामने आई और इससे जुड़ी कोई भी दिक्कत हुई तो यश चोपड़ा और अमजद खान ने दखल दिया ताकि दामिनी ट्रैक पर आ सके। राजकुमार संतोषी और मैंने दामिनी को बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश की। इस तरफ से या उस तरफ से जो भी पर्सनल बातें हुई हों, हम दोनों ने फैसला किया कि हम कमेंट नहीं करेंगे। मीनाक्षी ने आगे ये भी कहा कि हम यही करना चाहते थे और यही गरिमामय बात भी होती। दूसरा, ऐसा करना सही भी था। मैंने शादी कर ली और जिंदगी में आगे बढ़ गई। कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। उन्होंने भी शादी करके ऐसा ही किया। हमने घातक साथ में की। हमने पेशेवर तौर पर काम करना जारी रखा। कहते हैं कि राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को प्रपोज किया था, पर एक्ट्रेस ने प्रपोजल स्वीकार न करके डायरेक्टर का दिल तोड़ दिया था। काफी सालों तक वो डिप्रेशन में भी रहे थे। कहाँ चली कबूतरी? मुझे जाने दो। ऐसा कैसे जाने दूं? राजकुमार संतोषी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं मीनाक्षी से प्यार करता था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कई बार खबरें तो ये भी आई कि सेट पर मीनाक्षी शेषाद्री के साथ राजकुमार संतोषी बदतमीजी करने लगे थे क्योंकि उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। राजकुमार संतोषी ने हालांकि ये भी बताया कि वो मीनाक्षी शेषाद्री से शादी करना चाहते थे। 66 साल के राजकुमार संतोषी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो एक्ट्रेस से फोन पर लंबी लंबी बातचीत किया करते थे, उनसे आइडियाज लेते थे और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते थे। उन्हें लगता था कि मीनाक्षी किसी न किसी दिन उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगी, मगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 49 साल के मीनाक्षी ने बताया था कि वो अमेरिका से भारत अब लौट आई हैं। वो पुणे में रह रही हैं, जबकि उनकी फैमिली अमेरिका में है। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कमबैक करने की भी प्लानिंग कर ली है और इस पर बात भी की है मीडिया से। उन्होंने आखिर में कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा रह गया है। मीनाक्षी ने किसी भी तरह का रोल करने की इच्छा जताते हुए कहा था कि मैंने पहले जिस तरह का काम किया है उसे देखते हुए मैं किसी भी तरह का रोल निभा सकती हूँ, इसलिए खुद को किसी एक कैटेगरी में बांधना गलत होगा। वो आखिरी बार साल 2016 की फिल्म घायल वंस अगेन में नजर आई थी। आपको बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्री के भी 2 बच्चे हैं, केंद्र मैसूर और जोस मैसूर। उनके दोनों बच्चे अभी विदेश में ही रहते हैं। दोस्तों, एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की लाइफ स्टोरी, उनके करियर के बारे में जानकर और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज, उनके लव अफेयर्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, उनकी कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा रही है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।